तो यहाँ तक क्वेश्चन पे बात हुई थी, इस क्वेश्चन तक हम लोगों ने बात की थी और ये मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, होपफुली आप लोगों ने किया भी होगा। इसका आंसर जो है, इसका आंसर है 78। ठीक है, इसका आंसर है 78, आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, तब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वरना मैं आगे चलूँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जहां तक मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक क्लास है जिसमें 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। आप ही लोगों को सॉल्व करना है, पहले आप लोग ट्राई करेंगे, फिर अगर नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा। एक क्लास है जिसमें 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। जो लड़कों की औसत आयु है वो 11 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो पूरी क्लास की औसत आयु क्या होगी? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट में मुझे आंसर दीजिए इसका। प्लीज सब लोग ट्राई कीजिए। सिर्फ मेरे बता देने से और मेरे क्लास ले लेने से कुछ नहीं होगा, आप लोग को भी करना पड़ेगा ट्राई। ठीक है, सब लोग ट्राई करिए इसको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक क्लास है जिसमें 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। तो जो लड़कों की औसत आयु है वो है 11 वर्ष। ठीक है, तो बॉयज की अगर बात करें, अगर औसत 11 वर्ष है, ठीक है, अगर बॉयज का औसत 11 वर्ष है, तो बॉयज की जो आयु है, जो लड़कों की आयु है, वो कितनी होगी? 11 × 20, क्योंकि क्या है, 20 लड़के हैं, सबकी आयु औसतन 11 वर्ष है, तो क्या होगा? 220 वर्ष। ये टोटल एज है किसकी? लड़कियों की, लड़कों की। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, लड़कियों की निकाल लेंगे कुल आयु। कुल आयु क्या होगी? औसत आयु है 12 वर्ष और कुल लड़कियां हैं कितनी? 30। ठीक है, तो कितना आया? 12 3 36, 360। क्लियर है? तो टोटल एज क्लास की कितनी हो गई? टोटल एज क्लास की हो गई आपकी 580 वर्ष। ठीक है, और क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? क्लास में कुल 20 लड़के और 30 लड़कियां, तो टोटल 50 बच्चे हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 11 × 5 = 55। ठीक है, 3 बचेगा और 5 × 6 = 30, तो 11.6 वर्ष आयु होगी पूरी क्लास की औसत आयु। ठीक है, ये है मेरा आंसर। शायद काटने में गलती हुई है पूनम से और एक बच्चा और है उससे। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, मुझे नहीं लगता इस सवाल में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। क्या कह रहा है? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का ग्रुप है, समूह है, जिनके औसत नंबर कितने हैं? 76। ठीक है, कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट है जिनका औसत जो नंबर है, मार्क्स हैं, वो 76 है। ठीक है, जब एक और बच्चा उसमें जुड़ता है, ठीक है, उसको भी कुछ नंबर मिले थे, जब उसके नंबर भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत घट के कितना हो जाता है? 2 घट जाता है। 2 घटने का मतलब है औसत 76 से 74 आ जाता है। ठीक है, तो जो नया बच्चा आया
उसके नंबर कितने होंगे। ठीक है, सवाल क्लियर है। अच्छा देखो ये सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसके एवरेज मार्क्स हैं 76। ठीक है, जब एक नया बच्चा आता है तो एवरेज दो घट जाता है, दो घटने का मतलब 76 से 74 आ जाता है। तो नए आने वाले बच्चे के नंबर बताइए या मार्क्स बताइए। ठीक है, तो देखो अभी नया पुराना एवरेज हमारा क्या है। अगर मैं ओल्ड एवरेज की बात करूं, ठीक है, अगर ओल्ड एवरेज की बात करें, अगर हम ओल्ड एवरेज की बात करें तो है 76। ठीक है, ओल्ड एवरेज की हम बात करें तो क्या है 76। बेटा एक सेकेंड होल्ड करना, मैं 1 मिनट में बस वापस आ रहा हूँ, तब तक आप लोग ट्राई करिए। हाँ, तो क्या कह रहा था मेरा सवाल। सवाल कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज 76। ठीक है, जब किसी मार्क्स ऑफ अदर स्टूडेंट, हाँ, व्हेन मार्क्स ऑफ अनदर स्टूडेंट इज इंक्लूडेड देन एवरेज इज डिक्रीज बाय 2। ये क्वेश्चन में कुछ कमी है क्या, मे बी। तो जरा मैं क्वेश्चन चेक करूं पहले। देखो एक वर्ड नहीं लिखा, उसी वजह से शायद तुम लोग सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो। 19 स्टूडेंट्स, ठीक है, 19 बच्चे हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, 19 बच्चे हैं, ठीक है, जिनका एवरेज मार्क्स कितना है 76। ठीक है, एवरेज मार्क्स कितने हैं 76, और ये कितने बच्चों के हैं 19 बच्चों के, 19 स्टूडेंट्स। ठीक है, 19 बच्चों के औसत नंबर 76 है। एक नया बच्चा आता है, ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, औसत घट जाता है। तो मेरा नया औसत क्या बनता है, मेरा नया औसत बनता है 74, दो घट जाता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ये मेरे कितने स्टूडेंट हो गए यार, 20। ठीक है, अब हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे कि नए बच्चे के आने पे क्या हुआ है, एवरेज मेरा घट के कितना हो गया 74, 76 से 74 हो गया नया एवरेज मेरा, दो दो नंबर घट गया। तो नए बच्चे के मुझे मार्क्स बताने हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, नए बच्चे के आने से पहले 76 नंबर थे सबके औसतन। ठीक है, जब नया बच्चा आया तो सबके औसत घटा, सबका औसत कितना घटा, 2 नंबर, सबका औसत 2 नंबर घटा। तो जो नया बच्चा है उसके में सब सब बच्चों के दो दो नंबर गए, तभी तो आपका सबका एवरेज घट के 74 हो गया। ठीक है, तो कुल कितने बच्चे थे मेरे पास पहले, मेरे पास 19 बच्चे थे, सबसे दो दो नंबर ले लिए गए, तो कुल कितने मार्क्स ले लिए गए, कुल कितने मार्क्स ले लिए गए, 38 मार्क्स। क्लियर है, ठीक है, कुल कितने मार्क्स लिए गए 38 मार्क्स। ठीक है, और औसत नया कितना है 74 है, तो नए बच्चे के भी कितने नंबर होंगे 74 नंबर। ठीक है, लेकिन ये 74 नंबर उसके अपने खुद के नहीं है, उसने क्या किया है, सबसे थोड़े थोड़े नंबर लिए हैं। कितने नंबर लिए हैं 38 नंबर, सबसे दो दो नंबर लिए, तो उसने कितने नंबर ले लिए, उसने 38 नंबर उधार के ले रखे हैं। ठीक है, तो उसके अपने नंबर कितने हैं, हम 38 नंबर घटा दें। ठीक है, उसको घटा दो, 6 और 6 में से 3 गया 3, तो उस बच्चे के नंबर कितने हैं 36। क्लियर है, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने लगवाया है जहां तक मुझे याद है। जल्दी से बता दो। उसके अपने 36 नंबर है। क्लियर है, आगे चलें।
चलो, ये है आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि 10 लोग हैं, ठीक है, एक नाव पे बैठे हुए हैं। 10 लोग हैं, एक नाव पे बैठे हुए हैं और उनका औसत वजन 1.8 किलो बढ़ जाता है। ठीक है, उनका औसत वजन 1.8 किलो बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 53 किलो है, उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 53 किलो है, उसको हटा के हम एक नए आदमी को ले आते हैं। ठीक है, तो नए आदमी का वजन कितना है? ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। 10 लोग जो कि एक नाव पे बैठे हुए हैं, उनका औसत वजन 1.8 किलो बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब एक नया व्यक्ति उनकी जगह पे आता है। ठीक है, जब एक व्यक्ति को हटा के उसकी जगह पे नए व्यक्ति को लाते हैं। ठीक है, और उस व्यक्ति को जिसको हटाया गया उसका वजन 53 किलो था। ठीक है, उसको हटा के नया आदमी ले आते हैं, तो सबका वजन जो 10 लोग हुए उनका वजन 1.8 किलो औसतन बढ़ जाता है। तो नए इंसान का या नए आदमी का वजन बताइए। अच्छा, देखो क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है कि एक नाव पे 10 लोग हैं। ठीक है, नाव पे कितने लोग हैं? 10। ठीक है, और उसमें से एक हटाते हैं और दूसरे व्यक्ति को ले आते हैं। तो पहले केस में भी नाव पे कितने लोग थे? 10 लोग। ठीक है, और दूसरे केस में भी मेरे पास नाव पे 10 ही लोग हैं। ठीक है, तो लोग नहीं बदल रहे। एक बात तो एकदम क्लियर है, पहली बार में भी मेरे पास 10 लोग हैं और दूसरी बार में भी मेरे पास 10 ही लोग हैं। ठीक है, अब कह क्या रहा है कि उसमें से मैंने एक व्यक्ति हटाया। ठीक है, एक व्यक्ति को मैं ले गया बाहर। ठीक है, और एक नए व्यक्ति को मैं ले आया। ठीक है, एक नए व्यक्ति को मैं ले आया। जो गया उसका वजन कितना था? 53 किलो। ठीक, जो गया उसका वजन था 53 किलो। ठीक, और एक नया व्यक्ति आ गया। उस नए व्यक्ति के आने से हुआ क्या? जो औसत वजन था, ठीक है, जो एवरेज वेट था, वो कितना बढ़ गया? एवरेज वेट बढ़ गया 1.8 kg। ठीक है, अब तक ये बात क्लियर हो गई होगी, जो मैं बताने जा रहा हूं अब तक ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो औसत वजन नए व्यक्ति के आने से क्या हुआ? 1.8 kg बढ़ गया। मतलब 10 लोग हैं तो सभी में कितना कितना बढ़ा बेटा? सब में 10-10 किलो बढ़ा। ठीक है, सब में 10-10 किलो बढ़ा। एक बात मैंने बताई थी पिछले क्लास में, शायद आपको याद भी हो, कि टीचर आया था तो टीचर ने अपनी एज सबको थोड़ी थोड़ी बांटी थी, क्योंकि बच्चों ने कहा था सर हमारे बराबर होके आइए। तो यहाँ नाव पे भी जब आदमी चढ़ा तो सबने कहा भैया कि हमारे बराबर होके आओ, आपका वजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि औसत बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है नए आदमी का वजन ज्यादा होगा। ठीक, तो उसने कहा ठीक है मैं आपके बराबर तो हो जाऊंगा, लेकिन सबको मेरा वजन थोड़ा थोड़ा बांटना पड़ेगा। कितना बांटना पड़ेगा? सर 1.8 kg बांटना पड़ेगा। तो अगर 1.8 kg 10 लोगों में बराबर बट रहा है, ठीक है, तो कुल कितना वजन बराबर बराबर सबने बांटा? कुल कितना वजन सबने बराबर बराबर बांट लिया? 18 किलो। ठीक है, सबने कितना बांट लिया? 18 किलो आपस में बांट लिया। ठीक है, उस 18 किलो को अगर देखें, ये 18 किलो तो बट गया। ठीक है, इस 18 किलो में 1.8 किलो किसने बांटा? 1.8 किलो उस नए आदमी ने भी बांटा। ये बात क्लियर होगी, क्योंकि 10 लोगों में वो नया आदमी भी है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो 18 किलो तो बट गया,
18 किलो तो बच गया। और जो आदमी गया था, जो आदमी गया था 53 किलो का, वो भी तो बैलेंस करेगा वो। तो जो नया वजन है आदमी का कितना होगा, 53 किलो प्लस क्या है, 18 किलो जो उसने आपस में बांट लिया। कुल वजन कितना हुआ, 8 3 11, और एक हासिल लगा, 5 और एक 6 और एक 7। ठीक है, तो जो नया आदमी है उसका वजन कितना है, 71 किलो। ये चीज आई थिंक अब तक क्लियर हो गई होगी कि जो भी एवरेज बढ़ता है बढ़ता है या घटता है, वो आपका बराबर बराबर सब में बढ़ता है। ठीक है, जो भी बढ़ेगा घटेगा एवरेज, वो सब में बराबर बराबर जाता है। ठीक है, तो उससे एवरेज से हम सम निकाल लेते हैं और सम से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। जल्दी से बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं। 18 केजी कैसे बटा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा ना यहाँ पे 10 लोग थे, पहले 10 लोग थे, बाद में भी 10 ही लोग हैं। ठीक है, बाद में भी 10 ही लोग हैं, पहले भी 10 लोग थे, बाद में भी 10 लोग हैं, तो लोग नहीं बदले। ठीक है, जो आदमी गया उसका वजन कितना था, 53 किलो। ठीक है, जो आदमी गया उसका वजन कितना था, 53 किलो। ठीक है, उसकी जगह पे नया आदमी आया, उसकी जगह पे नया आदमी आया। ठीक है, नए आदमी के आने से जो औसत बढ़ा वो कितना बढ़ा, 1.8 किलो। ठीक है, नया औसत क्या हुआ, 1.8 किलो बढ़ गया। क्लियर है, तो जाहिर सी बात है अगर औसत बढ़ रहा है नए आदमी के आने से, तो नए आदमी का वजन ज्यादा होगा, अगर औसत घटता तो नए आदमी का वजन कम होता। ठीक है, तो अगर औसत औसत बढ़ा और नए आदमी का वजन ज्यादा है, तो जो गया था, ठीक है, जो आदमी गया था वो 53 किलो का था। ठीक है, तो नए आदमी का वजन 53 किलो से तो कंफर्म ज्यादा है, नए आदमी का वजन 53 किलो से तो कंफर्म ज्यादा है। कितना ज्यादा है मुझे ये देखना है। ठीक है, तो ये देखने के लिए क्या करेंगे, नए आदमी के आने की वजह से औसत कितना बढ़ा, 1.8 किलो। औसत बढ़ने का मतलब है कि नए आदमी ने अपने वजन का जो एक्स्ट्रा हिस्सा था, ठीक है, उसे बराबर बराबर सब में बांट दिया कि भाई 9 लोग तुम लोग हो, तुम लोग भी कुछ हिस्सा रखो बराबर, और एक हिस्सा मैं भी अपने पास रखूंगा। ठीक है, तो ये 1.8 किलो जो औसतन वजन है, ये 10 लोगों में बटा। ठीक है, और जब ये 10 लोगों में बटा, तो कुल कितना वजन बराबर बराबर सबने बांटा है, कुल सबने 18 किलो बराबर सबने बांट लिया आपस में। ठीक है, यही वजन था जो एक्सेस हो रहा था। ठीक है, सब में एक्सेस हो रहा था। ठीक है, तो नए आदमी का वजन कितना किलो ज्यादा था, 18 किलो, तो नए आदमी का वजन कितना होगा, 71 किलो। अब क्लियर होगा आई थिंक। 18 कैसे आया, कौन बच्चा था, किरण। ठीक है, चलो ये क्लियर है। तो ये रहा आपका अगला सवाल। बिल्कुल सेम पैटर्न वही चल रहा है, अगर पैटर्न पकड़ लिया है कि कैसे सवाल को टच कर रहे हैं, तो आप ये सवाल भी कर ले जाओगे। क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज है, समय कितना है हमारे पास, 4 मिनट का है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा अगले सेशन में, रिजर्व स्लॉट में। ठीक है, एक बल्लेबाज है जो कि अपनी 17वीं पारी में, 17th पारी में 87 रन बनाता है। ठीक है, अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, और उसका कुल औसत, जो उसका बैटिंग एवरेज है, जो उसका औसत है, वो 3 बढ़ जाता है। ठीक है, उसका औसत 3 बढ़ जाता है, तो नया एवरेज उसका 17वीं पारी के बाद जो उसका नया एवरेज है वो क्या होगा। सवाल क्लियर है। चलो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज है जिसने अपनी 17वीं पारी में, ठीक है, उसने अपनी 17वीं पारी में कितने रन बनाए, उसने 87 रन बना दिए। ठीक है, उसने 17वीं पारी में 87 रन बना दिए, लेकिन ये 17वीं पारी खेलने से पहले, ठीक है, ये 17वीं पारी खेलने से पहले 138, नहीं बता ज्यादा हो गया,
17वीं पारी खेलने से पहले उसने 16 पारियां और खेली होंगी, है ना। उसने 17वीं पारी खेलने से पहले 16 पारियां और खेली होंगी, ठीक है। तो 17वीं में जब उसने 87 रन बनाए तो उसका औसत क्या हुआ, उसका एवरेज कितना बढ़ गया, उसका एवरेज बढ़ गया 3 रन, ठीक है। उसका एवरेज 3 रन बढ़ गया, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है वो कि जब उसने 17वीं पारी में 87 रन उसने बना लिए, तो बची हुई 16 पारियों ने 17वीं पारी से क्या कहा कि तुमने इतने ज्यादा रन बनाए हैं, अगर हम लोगों के साथ रहना है तो हम लोगों के बराबर होके रहो, ठीक है। तो 17वीं पारी ने क्या कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे बराबर आ जाएंगे, लेकिन तुम लोगों को कुछ कुछ रन सब में आपस में बराबर में बांटने होंगे, ठीक है। बोले ठीक है हम बांट लेंगे, कितने बांटने हैं, बोले तुम लोग सब लोग 3-3 रन ले लो और 3 रन मैं भी रख लेता हूँ, 17वीं पारी ने कहा, और तब हम लोग सब लोग बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी 16 पारियों ने कहा ठीक है। तो बची 16 पारियों में उसने क्या किया, 3-3 रन 17वीं पारी में बांट दिए, ठीक है। तो उसने कुल कितने रन बांट दिए, 48 रन बांट दिए, ठीक है। 48 रन उसने क्या किए, बांट दिए, ठीक। 48 रन बांटने के बाद जो उसके पास अपने रन बचे वही उसका क्या है, नया औसत है, ठीक है। तो उसने कुल बनाए कितने, उसने 17वीं पारी में बनाए 87, ठीक है। उसने बांट कितने दिए, 48, ठीक है। तो उसके पास कितना बचा, उसके पास बचा 39 रन, ठीक है। तो उसका जो नया एवरेज है वो कितना है, 39 रन, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, इतना कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा आराम से सवाल को देखना है कि वो कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, ठीक है। किसी को रिपीट करना हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में मेंशन कर दो। क्लियर हो तो भी मेंशन कर दो तो मैं आगे चलूं अगले सवाल पे। ठीक है, अगर क्लियर है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि किसी ने रिपीट नहीं डाला है चैट बॉक्स में, तो मैं मान के चल रहा हूँ क्लियर है। अगर क्लियर है तो अगले सवाल का 13 बच्चे जुड़े हुए हैं, मुझे सबके आंसर चाहिए, जितने जुड़े हैं मुझे सबके आंसर चाहिए, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपसे, वो कह रहा है कि अ, एक बल्लेबाज है या क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है। उसका 10 पारियों का औसत कितना है, 32 रन। उसने 10 पारियों में 32 की औसत औसत से रन बनाए, ठीक है। तो अगली पारी में मतलब 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए, उसका औसत 4 रन बढ़ जाए, ठीक है। इसमें मुझे सबका आंसर चाहिए। क्वेश्चन अगर रिपीट करना हो तो प्लीज बता दीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ कि एक क्रिकेट प्लेयर है, एक खिलाड़ी है, जिसकी 10 पारियों में औसत क्या है, 32 रन, ठीक है। एक प्लेयर ने 10 पारियों में 32 की औसत से रन बनाए हैं, ठीक है। तो अगली पारी में मतलब 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए, ठीक है, उसे कितने रन बनाने चाहिए कि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए, उसका औसत
4 रन बढ़ जाए। 12 रन? बेटा एक बार देख लो, शायद कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। औसत बढ़ाना है, अगर 32 का औसत है तो 12 रन बनाएगा तो बेटा औसत घट जाएगा मेरे हिसाब से। थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है। सिर्फ थोड़ा ठंडे दिमाग से देखो और पिछले जो क्वेश्चन अभी तक बताता आ रहा हूँ थोड़ा उस पर ध्यान दो। किरण, आपका आंसर ठीक तो नहीं है, लेकिन आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो तरीका लगाया है वो सही है। ठीक है, कहीं कोई छोटी सी गलती हुई है जिसकी वजह से गड़बड़ हुई है। मैं भी नहीं कहूंगा आप आंसर के नजदीक हैं, लेकिन आप जो सही रास्ते पे सही हैं। ठीक है, आपका रास्ता सही है। मैं आंसर वैसे बता दूं, 76 आएगा। वो मैं एक निगाह में देख पा रहा हूँ, आंसर 76 आना चाहिए। किरण आप चेक करिए, आप, मुझे अप्रोच ठीक लग रही है। ठीक है, पूजा का आंसर आ गया 76। ठीक है। अच्छा, जिनका नहीं आया वो सॉल्यूशन देखें, और जिनका आ गया है वो एक बार चेक कर ले कि ठीक है आंसर आ रहा है, बट मतलब कहीं कुछ गड़बड़ ना हुई हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग चेक करिए। देखो क्या कह रहा है कि 10 पारियों में औसत 32 का है। ठीक है, 10 पारियों में, 10 इनिंग्स में औसत कितना है? 32। ठीक है, यहाँ पे मैं एवरेज लिख दे रहा हूँ, ब्रैकेट में ए लिख दे रहा हूँ, उससे क्लियर रहे। एवरेज क्या है? 10 पारियों का 32 है। ठीक है, तो कह रहे कितना बनाए वो 11वीं पारी में, ठीक है, कि उसका औसत 4 बढ़ जाए। ठीक है, तो 11 पारियों के बाद उसका औसत कितना हो जाना चाहिए? 4 अधिक। ठीक है, तो 11 पारियों के बाद अगर औसत 4 अधिक हो जाएगा तो 11 पारियों के बाद उसका औसत कितना हो गया? 36 का औसत हो गया। ठीक है, क्लियर होगा इतना? ठीक है, तो उसके लिए उसे कितने रन बनाने हैं? अच्छा एक बात बताओ, कि अगर 11 पारियों के बाद 36 का औसत हो रहा है तो 11वीं पारी में, ठीक है, 11वीं पारी में, मैं सिर्फ 11वीं पारी की बात कर रहा हूं, 11वीं पारी में 36 रन तो कंफर्म बनाएगा। 36 रन तो वो कंफर्म बनाएगा क्योंकि औसत 36 का चाहिए। ठीक है, अब उसे पिछली पारियों का, उसे पिछली 10 पारियों का औसत भी 4 4 बढ़ाना है। ठीक है, तो 10 पारियों में सबका औसत 4 बढ़ा देना है। ठीक है, सबका औसत 4 बढ़ाना है, तो उसको टोटल रन कितने और बनाने होंगे? हर पारी के लिए 4 रन, और पारियां कितनी है? पारियां हैं 10। ठीक है, तो कुल कितने रन ये बनाएगा? 36 तो उसे बनाने ही बनाने हैं औसत मेंटेन रखने के लिए, और उसे इधर 40 रन और एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे पिछली पारियों के औसत को बढ़ाने के लिए। तो कुल वो रन कितने बनाएगा 11वीं पारी में? 76। ठीक है, क्लियर होगा, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा था, बस थोड़ा आराम से सोचना था। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, मैं कहता रहता हूँ। ठीक है, अगर आपने दूसरे तरीके से किया तो कोई दिक्कत नहीं है।
आप हर सवाल को देखिए, लगाने के 2 से 3 तरीके होते हैं। ठीक है, आपको जो सूटेबल लगे आप कर सकते हो। ठीक है। अभी मैं ज्यादा शॉर्ट ट्रिक से इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे। अभी बेस बनाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर क्लियर है, कोई रिपीट वाला नहीं है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं, अगले सवाल पे। चलो अच्छा, ये क्लियर है, तो ये वाला सवाल। ठीक है। सवाल में जो इतने बड़ी लाइनें लिखी हुई हैं उसको देख के डरना नहीं है, सवाल आसान है। क्या कह रहा है जरा देखिए। आपसे कह रहा है कि 50 बच्चे हैं क्लास में। ठीक है। उन 50 बच्चों की जो औसत हाइट है, लंबाई है, वो 152 सेंटीमीटर है। क्लियर है। औसत लंबाई 152 सेंटीमीटर है 50 बच्चों की। ठीक है। अगर उसमें से 10 को, ठीक है, हटा दिया जाए। ठीक है। 10 बच्चे या छोड़ देते हैं जिनकी औसत जो हाइट है, जो लंबाई है, वो कितनी है? 148 सेंटीमीटर। ठीक है। 10 बच्चे जिनकी औसत लंबाई 148 सेंटीमीटर है, वो छोड़ देते हैं क्लास को, और 10 नए बच्चे आते हैं। ठीक है। 10 नए बच्चे आते हैं जिनकी औसत हाइट कितनी है? 150 सेंटीमीटर है। ठीक है। वो आ जाते हैं क्लास में। ठीक है। तो पूरी क्लास का नया एवरेज क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होगा। एक क्लास है जिसमें 50 बच्चे हैं, उनकी औसत आयु 152 सेंटीमीटर है। उसमें से 10 बच्चे हट जाते हैं जिनकी औसत आयु, औसत हाइट 148 सेंटीमीटर थी, और 10 नए बच्चे आ जाते हैं उनकी जगह पे, जिनकी एवरेज हाइट क्या है? 150 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो पूरी क्लास का नया एवरेज क्या होगा? आप लोगों की मुलाकात इतने मतलब ऐसे सवालों से नहीं होगी जो मैं इधर एक दो क्लास से आपसे करवा रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि थोड़ा सा आप लोग तैयार रहें। सरिता, एक बार फिर से आंसर चेक कर लीजिए। आंसर जहां तक मेरे पास लिखा तो नहीं है, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 मिनट। 10, 10, 20 और 2.4, 152.4 आएगा। आंसर 152.4 आएगा। मैं काम किया करूंगा, अगली बार से मैं थोड़ा सॉल्यूशन अपने पास रख लिया करूंगा, जिससे मैं तुरंत आंसर देख के बता दूं। 152.4 आंसर रहेगा। किसी का आंसर आया? जितना देखिए प्रैक्टिस आप लोग करते जाएंगे, उतना आपका हाथ हर चैप्टर में अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है। मेरे बताने पढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1% भी, अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन जब आप सवाल लगाने लगेंगे, तो जो ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है ना, इस लेवल तक के सवाल को करने के लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। बट ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, और आपको कहीं आसान सवाल मिलने वाले हैं इससे। मैथ्स पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे होते चले जाएंगे। क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हैं कि नहीं?
किसी का आंसर नहीं आया इसका? बड़े आश्चर्य की बात है। अच्छा, चलो फिर देखो, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो क्या कह रहा है, मैं दो तरीके से बता रहा हूँ। एक कि जल पहले आराम से, मतलब जो बेसिक तरीका क्या है, ठीक है, उसको, उसके बाद आ, उसको जल्दी कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट हैं, और उनकी औसत जो लंबाई है वो कितनी है, 152 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखना, 50 स्टूडेंट की औसत लंबाई 152 है। मैंने कहा है अगर एवरेज पता है तो मैं सम निकाल सकता हूँ, योग निकाल सकता हूँ। तो लंबाई का जो योग होगा, जो सबकी लंबाई का सम निकल के आएगा, वो कितना होगा? सम क्या होगा हाइट का मेरा? 50 गुणे 152। ठीक है, 152। ठीक है, ये होगा मेरा योग, सम। ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व करो जरा तो। जीरो, और ये तुम्हारा आ जाएगा 6 7 76, और जीरो एक और आएगा। तो तुम्हारा क्या है, जो टोटल हाइट है अभी फिलहाल सब बच्चों की, वो कितनी है? 7600 सेंटीमीटर। ठीक है, 7600 सेंटीमीटर। जो बच्चे गए, ठीक है, मैं यहाँ माइनस का साइन लगा रहा हूं, जो बच्चे गए उनकी जो आयु, जो लंबाई है, उसका सम कितना होगा? जल्दी से जरा निकाल लो। कितना है? 148। ठीक है, उनकी औसत जो लंबाई 148 सेंटीमीटर है, और कितने बच्चे हैं टोटल? 10। क्लियर है? तो टोटल कितनी लंबाई घटी क्लास की? टोटल लंबाई घट गई 1480 सेंटीमीटर। क्लियर है? इतनी लंबाई कम हो गई क्योंकि बच्चे चले गए। लेकिन उन 10 बच्चों के जाने के बाद 10 बच्चे आ भी गए, 10 बच्चे आ गए, ठीक है। तो उन 10 बच्चों की हाइट क्या है, औसत, एवरेज? ठीक है, कहा सर उनकी एवरेज हाइट है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बच्चे आ गए, ठीक है। तो 1480 सेंटीमीटर हाइट कम भी हुई, लेकिन 1500 सेंटीमीटर हाइट बढ़ भी गई। ठीक है, तो 1500 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक अगर क्लियर है तो टोटल देखो 1480 कम हुई, लेकिन 1500 बढ़ भी गई। तो चेंज क्या हुआ हाइट में? जो क्लास की टोटल हाइट है, ठीक है, या तो एक तरीका है कि भाई 1480 घटाओ फिर उसमें 1500 जोड़ लो 7600 में। ठीक है, या तो सीधा इन्हीं दोनों को देखो कि भाई 1480 घटी लेकिन 1500 बढ़ भी गई। तो अगर 1500 बढ़ गई और 1480 कम हुई, कुल कितनी डिफरेंस आया हाइट में? 20 सेंटीमीटर। और ये 20 सेंटीमीटर क्या हुआ, ये 20 सेंटीमीटर बढ़ा, क्योंकि 1480 घटा तो, लेकिन 1500 सेंटीमीटर मेरा बढ़ भी गया। तो न्यू जो सम होगा, जो नया सम है, वो कितना बना? 7600 में 20 और ऐड कर देंगे, तो नया जो सम है, जो सबकी हाइट का योग है, वो कितना है? 7620 सेंटीमीटर। इस वजह से जो नया एवरेज होगा वो क्या होगा भैया? वो मेरा होगा 7620, ठीक है, बटे 50। ठीक है, क्योंकि बच्चे देख लो कम नहीं हो रहे, 10 गए तो 10 आ भी गए। ठीक है, जीरो से जीरो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको करोगे तो 15 25 75। ठीक है, एक बचा 12, 15 दूनी 5 दूनी 10। ठीक है, और आपका दो बचा, तो 5 चौक 20। आपका जो नया एवरेज हाइट का आया वो 152.4 सेंटीमीटर। आई होप सो क्लियर होगा। जल्दी से बता दीजिए चैट बॉक्स में।
आगे चलें। ठीक है, क्लियर है, मैं मान के चल रहा हूँ क्लियर है। अच्छा, अगर क्लियर है तो देखो इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, क्यों, जरा देखो। ठीक है, 50 स्टूडेंट की हाइट जो औसत है वो कितनी है, 152 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको साइड रख दो। ठीक है, अब कह क्या रहा है आगे देखो। 10 जो है, 10 बच्चे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 10 बच्चे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और 10 नए बच्चे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों में भी कोई घटना बढ़ना नहीं हो रहा है, 50 के 50 मेंटेन है। ठीक है, जो गए, ठीक है, उनका क्या है, एवरेज हाइट है 148। ठीक है, उनकी एवरेज हाइट है 148। और जो आए, ठीक है, उनकी एवरेज हाइट कितनी है, 150। क्लियर है, उनकी एवरेज हाइट है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पर स्टूडेंट, ठीक है, पर स्टूडेंट, प्रति स्टूडेंट हाइट में कितना अंतर पड़ रहा है, जो नए बच्चे आ रहे हैं 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, प्रति बच्चे 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो औसत है वो 148 था, जो गए उनका औसत 148 था, जो आए उनका औसत 150 है। ठीक है, तो प्रति बच्चा मतलब हर बच्चा 2 सेंटीमीटर औसतन ज्यादा है। और ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे सर 2 बच्चे हैं। तो जो नई टोटल हाइट आएगी, जो बच्चे गए और आए, उनमें अंतर कितना आएगा सर, उनमें अंतर कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, उनमें आ रहा है 20 सेंटीमीटर का अंतर। ठीक है, तो जो नया अंतर है, जो पुराना एवरेज है और नया अंतर है, वो किसकी वजह से जो अंतर आ रहा है, वो 20 सेंटीमीटर की वजह से आ रहा है। ठीक है, और ये 20 सेंटीमीटर एवरेज को बढ़ाएगा। ठीक है, एवरेज को बढ़ाएगा, जो भी पुराना एवरेज है उसमें एवरेज बढ़ाएगा। और ये जो 20 सेंटीमीटर है, ये बराबर बराबर सब में बट जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर सब में अगर बटेगा तो कितने बच्चों में बटेगा, ये 50 बच्चों में बटेगा। ठीक है, जीरो से जीरो काट लो, और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या होगा, आंसर आएगा 0.4। ठीक है, 0.4 सेंटीमीटर क्या होगा, आपका एवरेज बढ़ जाएगा, जो पुराना एवरेज था उसमें। ठीक है, तो आपका पुराना एवरेज था 152, तो नया एवरेज आपका कितना आ जाएगा, 152.4। ठीक है, आपको उतना करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, ये तरीका ज्यादा बेहतर है, समय काफी बचाता है, उतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ता। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, ये अप्रोच आपको पेन नहीं चलाने देती, ये अप्रोच से आप बिना पेन चलाए कर सकते हो। ठीक है, सीधा देखा भाई, 2-2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, मतलब 20 सेंटीमीटर टोटल हाइट बढ़ रही है, और 20 सेंटीमीटर 50 में बराबर बढ़ जाएगी, मतलब सीधी बात है 0.4 बढ़ेगी। और पुराना एवरेज 152, तो नया 152.4। ठीक है, ये आप मुंह जबानी ओरली कर सकते हो। ठीक है, चलो अच्छा, ये क्लियर है। अगर ये वाला क्वेश्चन क्लियर है तो ये वाला सवाल करिए, ये सवाल बढ़िया है। क्या कह रहा है, सवाल सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि सोमवार से लेके बृहस्पतिवार, ठीक है, सोमवार से लेके बृहस्पतिवार, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 4 दिनों का औसत तापमान कितना है, 48 डिग्री है। ठीक है, इन 4 दिनों का औसत तापमान 48 डिग्री है। और और मंगलवार से शुक्रवार, मतलब मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, मंगलवार से शुक्रवार, इन 4 दिनों का औसत तापमान कितना है, 52 डिग्री है। ठीक है, यदि सोमवार को टेम्परेचर 42 डिग्री है, या सोमवार को टेम्परेचर 42 डिग्री था, तो शुक्रवार को टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, सवाल क्लियर है।
कल से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। अभी तक क्वेश्चन रिपीट कर दें। अच्छा, सुनो। सोमवार से लेके बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री है। मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 4 दिनों का औसत तापमान 48 डिग्री है। और ठीक है, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक का औसत तापमान 52 डिग्री है। मतलब मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इन 4 दिनों का औसत तापमान 52 डिग्री है। ठीक है। यदि सोमवार के दिन तापमान 42 डिग्री था, ठीक है, तो शुक्रवार को तापमान कितना था? ठीक है। यदि सोमवार को तापमान 42 डिग्री था, शुक्रवार को तापमान कितना था? ठीक है। बिल्कुल वही पैटर्न चल रहा है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ तुमको एवरेज सम इसी में घुमाता रहेगा। चलो, टाइम अप। अब मैं बताता हूं, आप लोग देखिए। देखिए क्या कह रहा है कि सोमवार से लेके बृहस्पतिवार तक का तापमान कितना है? औसत तापमान 48 डिग्री है। अच्छा, एक बात बताओ, यदि औसत तापमान 4 दिनों का 48 डिग्री है, तो चारों के तापमान का योग कितना होगा? चारों के तापमान का योग होगा, चारों दिनों के तापमान का योग 48 × 4, मतलब 192 डिग्री। ठीक है। प्रज्ञा, आपने 192 डिग्री 4 दिनों का बताया है कि आप आंसर बता रहे हो? प्लीज क्लियर कर दो। मुझे जहां तक लग रहा है आप 4 दिनों का बता रहे हो। ठीक है। तो मंडे टू थर्सडे, सोमवार से बृहस्पतिवार का जो योग आएगा वो कितना आएगा? 192 डिग्री। ठीक है, इतनी बात मेरे हिसाब से अब तक क्लियर हो गई होगी। 3 लेक्चर चौथा चल रहा है। ठीक है, मैं समझ गया था, लेकिन मैंने कहा एक बार क्लियर कर लूं। सोमवार, मंगलवार, ठीक है, बुधवार और बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को मैं TH लिख देता हूं। ठीक है। इन दोनों के, इन चारों के जो तापमान का योग है वो कितना है? 192। ठीक है। इसी तरह किसकी बात कर रहा है? मंगलवार से शुक्रवार तक की। मतलब मंगलवार, ठीक है, बुधवार, ठीक है, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इन चारों दिनों का जो औसत तापमान है वो कितना है? 52 डिग्री। क्लियर है? 52 डिग्री है और 4 दिन है, तो चारों दिनों का जो तापमान का योग है वो आएगा 208। क्लियर है? इतना मुझे लगता है कुछ बच्चों ने सॉल्व किया होगा, या जहां तक मुझे लगता है काफी बच्चों ने इसको कर लिया होगा। ठीक है। 208 डिग्री सेंटीग्रेड 4 दिन का इधर मिला मुझे टेम्परेचर, सम। ठीक है, मैं एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सम मिला है। ठीक है, ये मुझे मिला। ठीक है, इतना मुझे मिला। तो जरा माइनस कर दो। ठीक है, जरा माइनस कर दो सारी चीजें। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? अगर मैं माइनस का साइन देखूं तो ये प्लस टी है, नीचे माइनस टी है। ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह वेडनेसडे से वेंसडे, ठीक है, वेडनेसडे नहीं बोला जाता। ठीक है, वेंसडे बोला जाता है। वेंसडे से वेंसडे आपका कैंसिल हो गया। क्लियर है?
मेरी वॉइस क्लियर है? थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से शायद मैं एग्जिट हो गया था। ठीक है, मेरी वॉइस आई थिंक अब क्लियर होगी। 68 बेटा, 68 नहीं 58 आएगा, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। देखो तो अभी तक बात की क्या हुई थी आपकी कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ठीक है, इन चारों के तापमान का योग कितना आ रहा था? 208। क्लियर है? और सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, इन 4 दिन का योग कितना आ रहा था? 192 डिग्री। क्लियर है? इन चारों का योग आ रहा था 192। मैंने क्या कहा कि माइनस कर दो, उठा के सबको सबको माइनस करोगे तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? 16 डिग्री। ठीक है, यहां पे क्या होगा? यहाँ पे देखो प्लस का टी और ये माइनस का टी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बुधवार इधर प्लस है इधर माइनस है। ठीक है, अब ये वाला साइन देखा जाएगा। बुधवार से बुधवार कट गया, बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार कट गया। क्लियर है? बचा क्या? सोमवार, ठीक है, और शुक्रवार। सोमवार और शुक्रवार बचा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन के आई? शुक्रवार माइनस सोमवार बराबर कितना है? 16 डिग्री है। ठीक है, तो सोमवार किसको, सोमवार को क्या करेंगे? ये इक्वल्स के साइन के उधर ले जाएंगे, तो शुक्रवार क्या निकल के आएगा? 16 डिग्री प्लस सोमवार। और सोमवार का मुझे टेम्परेचर पता है, सोमवार का टेम्परेचर कितना है? 16 डिग्री ठीक है, तो शुक्रवार को टेम्परेचर मेरा कितना रहेगा? शुक्रवार को सर मेरा टेम्परेचर रहेगा 58 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,